हेलो प्यारे बच्चों, दिशा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, जिनका सिलेक्शन हुआ है हरियाणा ग्रुप सी में। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के काफी सारे इसमें डाउट हैं। कोई ऐसा कहता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा हैं, हमारा नंबर नहीं आया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये कैटेगरी नंबर 59 के लिए। कैटेगरी नंबर 59 में 9 ग्रुप की यहाँ पे लिस्ट लगाई गई, जिसका रिजल्ट फाइनल हुआ है ना, 9 ग्रुप है और उसके साथ प्लस आप स्टेनो कह सकते हैं। ये 9 ग्रुप प्लस स्टेनो की हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सबसे पहला डाउट तो यही है कि सर हमारे मार्क्स ज्यादा हैं। हमारे मार्क्स हम मान सकते हैं कि यहाँ पे आपका जनरल की लिस्ट लगभग हम मान लेते हैं ऐसा कि 52 पे रही है और आपके मार्क्स 55 हैं। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर हमारा तो जनरल में हो जाना चाहिए था लेकिन हमारा नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या रहा? देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी थी ना, ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की लिस्ट थोड़ी सी जनरल से ज्यादा गई है एक कैटेगरी के लिए, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। पिछला जो पेपर हुआ था ना, जिसमें हम बात करते हैं प्री की, जो प्री आपका एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आपने ईडब्ल्यूएस के रिजल्ट से उसको क्वालिफाई किया है और वहां पे आपके मार्क्स चाहे कितने भी आए हों, अब जनरल की जो लिस्ट है वो 52 पे है और ईडब्ल्यूएस की 52 से ज्यादा यानी 56 पे है और आपके मार्क्स कितने हैं? 55। तो अब आप जनरल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे वापस ईडब्ल्यूएस पे। यानी हमने कहा कि अगर जनरल की 52 पे है, ईडब्ल्यूएस की 56 पे है और आपके 55 है, तो आपको इस 56 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके मार्क्स ईडब्ल्यूएस वाले से कम है। यानी सीधी सी बात इतनी है कि प्री एग्जाम आपने जिस कैटेगरी से दिया था, अभी भी आप सेम कैटेगरी में काउंट हो गए। अगर आपने वो जनरल से दिया था तो इसमें भी आप जनरल में ही काउंट हो गए। अगर आपने वो ईडब्ल्यूएस से दिया था तो अब की बार इस रिजल्ट में भी आपको ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका प्री ईडब्ल्यूएस से हो जाए और आप जनरल से आपको काउंट कर लें, आपकी सेम कैटेगरी आगे प्रोसीड की जाएगी। तो ये सबसे पहला डाउट था बहुत सारे ऐसे बच्चों का, जिनका पेपर में, जिनका अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी उनको लगता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा हैं, हमारे मार्क्स 54 है, 55 है, जितने भी हैं रिजल्ट से ज्यादा है, जो लिस्ट लगी उसमें दूसरों से ज्यादा है, लेकिन आपका सिलेक्शन ना होने का ये एक क्लियर सा रीजन है कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आप चेक करना पिछले आपका जो रिजल्ट था उसमें आपकी कैटेगरी क्या थी और अब आप किस कैटेगरी का रिजल्ट देख रहे हैं, आपको उसी कैटेगरी के रिजल्ट में कंपेयर करके देखना, फिर आप अपने आप क्लियर इस बात को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, इसीलिए इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है। देखिए, उन्हें भी बहुत सारे डाउट है। वैसे तो बहुत खुशी की बात है और बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये लिस्ट जो अभी लिस्ट लगी है क्या ये फाइनल लिस्ट है या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी। देखिए, सबसे पहली बात, ये लिस्ट पूरी तरह से फाइनल लिस्ट है, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। तो अब बात आती है ज्वाइनिंग कब होगी। यानी अगर ये लिस्ट फाइनल है तो ज्वाइनिंग कब होगी? नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, यह हो सकता है इसी वीक में आ जाए, यानी 5 से 7 दिन के अंदर, सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि डीवी होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी। देखिए, डिपार्टमेंट एचएसएससी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से आपके डीवी वगैरह ऑनलाइन वेरीफाई किया जा चुका है। ये जो डीवी है ना, ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है। आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो 10th की मार्कशीट, जो 12th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैन किए थे ना, वो सारे वेरीफाई हो चुके हैं, वही से हो चुका है। ऑफलाइन डीवी करने का, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कोई भी प्रावधान अभी इसमें नहीं लिया गया है, यानी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन साहब की तरफ से क्लियर एक बयान भी दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑफलाइन कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगर डिपार्टमेंट चाहता है किसी प्रकार का डीवी करना तो वो कर सकता है अपनी तरफ से। और आपको पता है डिपार्टमेंट की तरफ से जब होगी तो हल्की सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो यहाँ पे चांसेस ना के बराबर समझें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो वो लगभग आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेंगी? पोस्ट भरने के लिए क्या आपको प्रेफरेंस मिलेंगी? तो ये भी पूरी तरह से एचएसएससी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ छोड़ दिया गया है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत सारे डाउट आपके सामने जो आ रहे थे ना, अभी भी आपको कोई डाउट अगर रहता है ना, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए
किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। मैं ट्राई करता हूं कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑल डाउट्स जितने भी हमारे पास कमेंट आते हैं मैं ट्राई करता हूं देर सवेर सभी का रिप्लाई दिया जाए। तो यहाँ पे हमने आपको क्लियरली बताया 59 कैटेगरी नंबर के लिए 9 प्रकार की ग्रुप्स की ज्वाइनिंग है। अगर आपके मार्क्स कम भी है तो आप चेक कर लेना आपने प्री जो एग्जाम दिया था वो किस कैटेगरी के लिए दिया था, अब आप किस कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, सेम कैटेगरी रहेगी। ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल एक तरह से फाइनल लिस्ट है, इसके बाद किसी भी प्रकार की डीवी नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस अगर देगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात बचती है कि एक आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, मैंने कहा 5 से 7 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। एक और फाइनल बात पे आते हैं, सिर्फ लास्ट यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये भी था, अगर मेरा अभी एएलएम में हो जाता है, अगर मेरा सिलेक्शन अभी एएलएम में हो जाता है और बाद में क्लब की लिस्ट लगती है, क्या मैं वहां भी ज्वाइन कर पाऊंगा? आप वहां बिल्कुल ज्वाइन कर पाएंगे, अगर वहां भी एलिजिबल होते हैं वहां भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि रिजल्ट बनाया कैसे गया है। रिजल्ट देखिए 2.5 वालों को रोक लिया गया है इस रिजल्ट में। यहाँ पे 2.5 मार्क्स जिनको चाहिए थे ना उनको रोक के इन 2.5 के बिना, इनके बिना जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे ना उन सभी का रिजल्ट यहाँ पे डाल दिया गया है। और जो बच्चे 2.5 लेने के बाद क्वालिफाई करते हैं उनकी सीटें रिजर्व कर ली गई हैं। तो 2.5 वाला भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ पे अभी ये जो रिजल्ट आया है, अभी जो रिजल्ट आया है ना, ये उन कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है जो 2.5 मार्क्स के बिना भी अपने स्कोर को क्वालिफाई कर रहे थे। तो उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल की तरफ से। और ज्वाइन करें, जल्दी ही 1 वीक के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। धन्यवाद।